हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में हम सभी का आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हमारी फैमिली के साथ हमारे सारे ये प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के सेक्स लाइफ से जुड़ी कई दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है अपने निजी जीवन में। लेकिन अफसोस इसके बारे में कोई भी सामने नहीं आता है, कोई भी बात करना नहीं चाहता है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं, ज़्यादातर लोग हम घबराते हैं क्योंकि दोस्त हमें कुछ कहना दे, हमारा मजाक ना, हम कहीं मजाक का कारण ना बन जाए। लेकिन अब शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके साथ है, जो कि आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों का, सारे शंकाओं का समाधान करेंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं उनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो डॉक्टर विजय दहीफले हमारे साम टीवी के स्टूडियो में आ गए, मौजूद है। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत आपका। नमस्ते। सबसे पहले हम जाने वाले ये है कि कमजोरी के लिए जो ईडी रिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, इनका रोल क्या होता है? डॉक्टर साहब, ईडी रिंग्स क्या होती है? आपने इतने बेहतरीन टॉपिक लिए आज के एपिसोड में, यानी हर एक के दिल में के टॉपिक है। यानी तुम नंबर देखो तो सबसे ज्यादा लाइक किए वाले टॉपिक है, यानी रिंग्स। यानी कोई ईडी रिंग, हम ईडी तो अलग अलग पता है लेकिन ये ईडी अलग है, और ये ईडी रिंग से कैसे कमजोरी कम होती है देखेंगे। श्योरली फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आपके दिल में का टॉपिक है, स्नेहा जी ने यहाँ पे लाया है स्पेशली आपकी डिमांड की वजह से। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, कमजोरी में कुछ लोगों को पार्शियल इलेक्शन थोड़ा ही हो रहा है और बाद में डाउन हो रहा है, एकदम बहुत मायूस हो जाते हैं। सामने वाला पार्टनर झगड़ा करता है या सामने वाले को गाली भी दे सकता है वो। ऐसे केस में ये पेनाइल रिंग स्पेशल अलग अलग मटेरियल के है, क्या है हम देखने वाले हैं। ये रिंग को दो भाग रहते हैं, एक रिंग का भाग जो जाता है पेनिस के शाफ्ट के नीचे और दूसरा जाता है स्क्रोटम की तरफ। तो ये पेनाइल रिंग्स कैसी आपकी कमजोरी या शीघ्रपतन में काम में आते हैं, ये सब डिटेल ब्यौरा एक क्लिप में हम देखने वाले हैं। श्योरली आप पूरा देखना है, बीच में उसे स्किप करोगे तो फिर आधा नॉलेज मिलेगा और आधे के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। आधा नॉलेज जो है डॉक्टर साहब, ये काफी खतरनाक हो सकता है। निम हकीम खतरे में जा। जी। अच्छा, एक बात पूछनी थी आपको कि ये जो ईडी रिंग होती है, ये कौन से तत्व पे काम करती है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे हम बाकी वाले जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे सकते हैं। जी। बेसिकली देखो, किसको देना है हम तो डिटेल में देखेंगे, लेकिन प्रिंसिपल इसका ये है कि ये रिंग बेस ऑफ द पेनिस के वहाँ पे हमें अप्लाई करना है। इसलिए आपकी खुद की साइज क्या है वो साइज को मैच होने वाली, और इसे दो रिंग रहते हैं, यानी जिसको नीचे टेस्टिस है, एक रिंग आगे है एक पीछे जाने वाली है। ये क्या करती है, वीनस रिटर्न, यानी आपका फीलिंग हो गया, आपको इरेक्शन आ गया और इमीडिएट ड्रॉप डाउन हो रहे हो, मतलब वहाँ पे कहाँ तो भी आपको लीकेज है। तो ये रिंग क्या करेगी, वो लीकेज को कॉन्स्टेट करेगी, पकड़ के रखेगी और वो रिवर्स नहीं जाने देगी। तो इसका मतलब, इसका प्रिंसिपल पार्शियली इरेक्टेड पेनिस से सबसे इम्पोर्टेंट है। एकदम जीरो वाला पेनिस होगा, एकदम शिथिल होगा तो यूज नहीं कर सकते। पार्शियल इरेक्टेड है मतलब और फ्लो बढ़ने वाला है, और पीछे उसका जाने वाला रिवर्स फ्लो बंद करके इरेक्शन मेंटेन रखना, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे साथ नोएडा से जुड़े हैं माधव जी, उनका कॉल लेते हैं। माधव जी, पूछिए, सवाल पूछिए। नमस्ते जी सर। जी नमस्ते जी, बोलिए। कमजोरी की ईडी रिंग से शीघ्र पतन रोक सकते क्या, जानकारी दीजिए। अच्छा, ईडी रिंग से शीघ्र पतन रुकता है क्या? देखो, हम हमेशा कॉम्बिनेशन में कहते हैं ना भाई, कमजोरी शीघ्र पतन छोटा रिंग साथ में आते, कहेंगे क्या साइंटिफिक रीजन है इसका? फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे आपका कठोरता बढ़ गई, वहाँ पे प्रेशर आने की वजह से। ये प्रेशर सिर्फ कार्पोरा, यानी जहाँ से फ्लो जा रहा है या रिटर्न जा रहा है उसके ऊपर ही जा रहा है का नहीं, ये प्रेशर नीचे वाली जो यूरेथ्रा यानी मूत्रवाहिनी, और इसे हम वीर्यवाहिनी भी कहेंगे, वहाँ पे भी ये रिंग का प्रेशर आता है। और ये प्रेशर आने की वजह से आप जब परफॉर्म कर रहे हो, 10 मिनट 15 मिनट हो गए,
पार्टनर की पूछना है तो अपना अपना चालू है, ऐसा नहीं रहता है। जब पार्टनर सेटिस्फाई हो जाता है, वो कहेगा ठीक है अभी मुझे ऑर्गेज्म हुआ है, तो उस वक्त इजैकुलेशन होने के लिए उसे थोड़ा रिलीज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रेशन की वजह से यूरेथ्रा बंद रहता है, वीर्यवाहिनी बंद रहती है। तो डेफिनेटली शीघ्र पतन के लिए भी ये बहुत अच्छी तरह से काम में आती है। अच्छा, ये ईडी रिंग्स जो है क्या? आप किसको रेकमेंड करते हैं ज्यादा? यानी किसको एडवाइस करना जी, है भाई, जी, किसने जी, लेना है, जी। किसने नहीं लेना है। करेक्ट, वेरी नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट तो ये नहीं है भाई, आपने मेडिसिन लिए काम किया होगा तो अच्छी बात है। समझो वो काम नहीं कर रहे, कहेगा मेडिसिन में लेके थक गया, पी शॉट लेके थक गया, इंजेक्शन लेके थक गया, मेरा पूरा रिवर्स जा रहा है, यहाँ पे ब्लड फ्लो कुछ नहीं हो रहा है, तो कलर डॉपलर के ऊपर जिसको वीनस फ्लो जो यहाँ पे है बंद नहीं होता है, ऐसे केसेस को एडवाइस करना है। दूसरा जो क्या कहेगा, समझो एज यहाँ पे मायने नहीं रखता, फिर भी एक 35-40 ईयर्स के बाद में ही लोगों को ये लगता है, क्योंकि वो उसको होल्ड नहीं कर पाते। तो जिसको इरेक्शन आ रहा है लेकिन होल्ड नहीं हो रहा है, ऐसे जिसको एज बढ़ गया है, प्रोस्टेट है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, स्क्लेरोटिक डिसऑर्डर है, पोस्ट ट्रॉमेटिक है, ऐसे केसेस में हम इसे इंडेट करते हैं। लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन देने के बाद किसको क्या चाहिए ये देखने के बाद ही हम करते हैं। अच्छा, इसके बाद इसकी यूज टेक्निक्स है, इसकी हाँ। यूजिंग टेक्निक्स के बारे में Method, जानना method। चाहूंगी। कई बार ऐसा होता है भाई, उसको उल्टा भी लगा लेते हैं, जी। क्योंकि यहाँ पे कोई एजुकेशन नहीं, कभी पहली बार देखा नहीं, लगता है बहुत सिंपल है मैं करूँगा यूज, ऐसा नहीं होता है। कहते हैं क्या प्रोसीजर है। यहाँ पे जो उसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, समझो एक यहाँ पे पिवोट है, उसके ऊपर 2 रिंग है। सबसे इम्पोर्टेंट पहले मैचिंग करना है भाई, उसका साइज और इसका, नहीं तो ऐसे ही निकल जाएगा वो। थोड़ा सा ओवर फिटिंग, यानी वहाँ पे प्रेशर आने के बाद थोड़ा कॉम्प्रेशन आना चाहिए, पूरा ढीला होगा तो काम नहीं करेगा। तो उसके 2 रिंग है, एक रिंग रहता है पेनिस के ऊपर से जाने वाला उसके बेस तक, वो जाने के बाद हमें उसे पुलिंग करके पूरे स्क्रोटल जो टेस्टिस है दोनों, उसको दूसरे रिंग से बाहर निकाल के पीछे वाले एरिया में वो वी टाइप में बैठ जाता है। वो लगाने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूरेशन, 20 मिनट से ज़्यादा ये रिंग रखना नहीं है। किसी भी तरह से आपको पेन होता होगा तो डेफिनेटली उसे हम स्टॉप कर सकते हैं, और क्रिया होने के बाद उसको वॉश करना है, और वॉश करके अच्छी तरह से रखना है ड्राई करके। ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है। तो ये मेथड है यूज़ करने की, और उसको किस तरह से पैक करके रखना ये भी जरूरी होता है। जी जी। इसके बाद विनीता जी जुड़ी है हमारे साथ, वो जुड़ी है मुंबई से, Sure। अंधेरी से ही बात कर रही है वो, लेते हैं। उनकी कॉल लेते हैं। पूछिए, आपका सवाल पूछिए। नमस्ते सर। जी। नमस्ते जी, बोलिए। पार्टनर के कमजोरी के ईडी रिंग से योनि को कोई हानि होती है क्या, और वो कैसे रोके? अच्छा, ये भी है, ये भी है भाई, हम सबके लिए डिस्क्राइब करेंगे। प्लेजर तो दोनों को मिलना चाहिए ना। जी, एक कोई प्लेजर मिल रहा है और सामने वाला रो रहा है, कुछ काम का नहीं है। तो क्या केयर लेनी है, कुछ प्रॉब्लम आता है क्या उन्हीं को, और कैसे प्रिवेंट करे। यहाँ पे फ्रेंड्स यही कहता हूँ मैं, देखो बहुत बार मेटल की रिंग होती है। इमेजिन करो ये मेटल की रिंग है, और यहाँ पे मेटल वहाँ पे थर्स्टिंग करते वक्त फीमेल को हिट कर रहा है। हिट करने के बाद उसे पेन हो रहा है, तो मैं अपनी क्रिया पार्टनर कंटिन्यू नहीं कर सकता है। तो ये न होने के लिए डेफिनेटली लुब्रिकेंट वाटर बेस से, सिलिकॉन बेस से, ऑयल बेस से यूज़ करना है, क्योंकि बहुत बार ये रिंग का प्रेशर थर्स्टिंग के वक्त बाहर वाले जो लिप्स है उसके ऊपर प्रेशर आके पेन हो सकता है। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको इस्तेमाल कैसा करना है, फिक्सेशन कैसा करना है, और लुब्रिकेंट यूज़ करोगे तो डेफिनेटली किसी भी प्रकार की यहाँ पे हानि होती नहीं है। और फीमेल से एक ध्यान में रखना है, ड्राई वजाना होगा, ड्राइनेस में वहाँ पे पेन होगा, तो उसे और कुछ यूज़ कर सकते हैं क्या, सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी के पूछ के वो अल्टरनेटिव आप भी ले सकते हो। अच्छा, मेरा सवाल एक क्या? ये है कि काफी बार क्या होता है, लोग ना क्लिप्स देखते हैं yes, या फिर correct। इंटरनेट पे Direct, गूगल करते हैं yes, और search खरीद करके, लेते हैं, और correct, मंगा लेते हैं, correct। ऑर्डर कर लेते हैं, Yeah। लेकिन किसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ये? यस यस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कहेंगे हम कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है। जी। सबसे बड़ा कॉन्ट्राइंडिकेशन आता है भाई उसको स्किन इन्फेक्शन ना हो। मैं जब यहाँ पे देखता हूँ काफ़ी आने वाले केसेस लोगों को, भाई काफ़ी हेयर्स बड़े हैं, वहाँ पे ना कोई शेविंग करता है, तुम इमेजिन करो वहाँ पे शेविंग नहीं तो कैसे रिंग वहाँ पे बैठेगी। बहुत बार वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन रहता है, केयर नहीं लेते हैं ना, उसको वॉशिंग नहीं है, एंटी फंगल नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, जैसा चेहरा है वैसे अपने पर्सनल पार्ट रहने चाहिए। तो स्किन इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन,
पेनिस में किसी भी तरह का बेंड हो या किसको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो या वहाँ पे कोई इरिटेशन हो, तो ऐसे केसेस में हम ये दे नहीं सकते। कोई अल्टरनेटिव जो दूसरा रहता है जो हम अलग क्लिप में देखने वाले हैं, हम एडवाइस कर सकते हैं। अच्छा, क्या इसके भी कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं? हाँ, अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करो ऑफकोर्स तो करना ही है, यानी डेमो नहीं लिया, खुद होके शुरू किया तो हो जी, सकता है, लेकिन जी। क्या हो सकता है बोलेंगे। डेफिनेटली यहाँ पे आप बहुत बार क्रिया होने के बाद वैसे ही सो गए और वो रिंग को नहीं निकाला तो मॉर्निंग में आप उसका पूरा बड़ा स्वेलिंग आके पेन हो जाएगा, इवन उसको निकालना भी बहुत मुश्किल काम होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, रिंग को उल्टा नहीं डालना है। बहुत बार ऊपर वाला पार्ट पेनिस वाला नीचे स्क्रोटम को गया और स्क्रोटम वाला पार्ट ऊपर आ गया, तो ऐसे केसेस में वहाँ पे पेन हो सकता है। दूसरी बात, सामने वाले पार्टनर को ड्राइनेस हो, ड्राई वजाइनाइटिस हो, उसको पेन हो रहा है, तो उस वक्त लुब्रिकेंट यूज़ किए बगैर उसे इस्तेमाल करो। फ्रेंड्स, ये पेनाइल रिंग काफ़ी बढ़िया रहते हैं एंजॉयमेंट के लिए, इरेक्शन के लिए, आपको प्लेजर मिलने के लिए और सामने वाले को मिलने के लिए भी। लेकिन अकेला क्लिप देख के फ़ायदा नहीं है, आप भी देखो, आपके पार्टनर को दिखाओ और अपने ग्रुप में शेयर करो, जिसकी वजह से जो हमारा मिशन चल रहा है सेक्स एजुकेशन अवेयरनेस और सेफ्टी सब तक पहुंचना चाहिए। और खुद ने देखने के बाद कम से कम 10 लोगों को तो शेयर करो, बाकी आप कह सकती हो। जी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप अगर गूगल भी कर लो तो इसी के बारे में अगर आप एक ऑप्शन टाइप करो जिस चीज़ के बारे में आपको जानना है जो सेक्स से जुड़ी है, तो काफ़ी सारे काफ़ी मैसिव तरीके में ये सारी जानकारी जो है वो आपको नेट पे डिस्प्ले करेगी। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानना है तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारे विषयों का चयन करते हैं और हमारे हर एक एपिसोड में इसके बारे में डिटेल ब्यौरा डॉक्टर साहब हमें देते हैं। तो दोस्तों, ये चर्चा काफ़ी अच्छी हो रही थी और ये हमारे खास मेहमान थे डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने हमारे और आपकी जो कुछ शंकाएं थी सेक्स के बारे में या फिर सेक्स एजुकेशन के बारे में, उसके बारे में डॉक्टर ने सारी शंकाओं का समाधान जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से किया है। लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो स्क्रीन पे जो नंबर्स दे रखे हैं, सर के सारे सेंटर्स के नाम दे रखे हैं, वो नोट डाउन कर लीजिए। सर के सेंटर्स के नाम एक बार मैं बता दूं, अंधेरी में डॉक्टर साहब का सेंटर है, दादर नवी मुंबई में नेरुल, ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर तथा हैदराबाद में, नागपुर में, दुबई में भी डॉक्टर साहब का सेंटर है। आपको जो नज़दीक पड़े आप वहां जा सकते हैं और डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। और उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी डॉक्टर साहब की, और उसी के लिए जो आपको स्क्रीन पे इस वक्त वापस एक बार मैं याद दिला दूं, नंबर्स जो दिख रहे हैं वो अच्छी तरीके से अपने डायरी में नोट कर लीजिए और आपकी सारी लैंगिक समस्याओं से छुटकारा पाइए। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और फिर एक बार आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अब वक्त हो चला है अपने दर्शकों को विदा करने का, तो उनको विदा करते हैं। तो हम यहाँ पे अभी आपको विदा करते हैं, लेकिन अगले शुक्रवार हम वापस मिलेंगे काफ़ी सारे नए इंटरेस्टिंग रोचक जानकारी के साथ। और आपके मन में भी कुछ ऐसी शंकाएं हो या फिर आपको किसी पर्टिकुलर विषय के बारे में, टॉपिक के बारे में जानना हो, सेक्स के बारे में जानना हो, तो आप ज़रूर हमें लिख सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के द्वारा आप हमें सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए, अब आप भी तैयारी कीजिए अगले शुक्रवार की। आपको अगला शुक्रवार को कौन सा आपको विषय चाहिए, कौन से टॉपिक पे आपको चर्चा करनी है, ये भी हमें बता दीजिए। तब तक के लिए हम यहीं रुकते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखना। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। धन्यवाद।